अगर करनी हो हल्दी और अदरक की खेती तो किन किन बातों का रखें ध्यान, किस खाद और उर्वरक का करें इस्तेमाल ताकि बेहतर हो हल्दी और अदरक की पैदावार। कार्यक्रम में आज होगी हल्दी और अदरक की खेती पर चर्चा। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। अपने आज के अंक में हम बात करेंगे अदरक और हल्दी, इन दोनों की ही खेती के बारे में। दोनों की बातें एक साथ इसलिए क्योंकि आपस में ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं और इनका खेती का तरीका भी। बावजूद इसके कुछ खास बातों का ध्यान अलग अलग रखना होता है। क्या है वो बातें, विस्तार से हमें बताएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सतीश चंद्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अदरक हो या हल्दी हो, दोनों का ही एक जो खाने में महत्व है वो तो है ही, साथ ही औषधीय तौर पर भी इन दोनों की अपनी महत्वता है। फिर चाहे हल्दी वाले दूध की बात हो या अदरक के रस का सेवन की बात हो, ये बातें हमारे बीच में लगातार चलती रहेंगी। लेकिन खेती से अगर शुरुआत करें और अदरक की बात करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम रुपाई करते हैं, इसको लगाते हैं? तो हल्दी और अदरक, इनको जो हम क्लासिफाई करते हैं वो मसालों की फसलों में करते हैं। और मसालों का जो प्रयोग है वो हालांकि होता तो थोड़ी मात्रा में है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में भी इतना कारगर होता है कि उसके बगैर खाना पूरा नहीं माना जाता। हल्दी में बहुत गुण है। हल्दी में एक चीज़ कहलाती है एंटीऑक्सीडेंट, जैसे बिल्कुल जीवन दान देने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं इसमें। दूध जो है, जैसे आपने बताया, हल्दी डालकर दूध जोड़ों को ठीक रखता है। हमारी बहुत से रस ऐसे जो बनाती है स्वास्थ्य के लिए, उनको बरकरार करना, खाल को ठीक रखना, इन सब अच्छा करता है। इन सब में इसका महत्व। और बल्कि इसका एक तत्व जो होता है, इसका जो अंग्रेजी नाम है कुरकुमा, वो जो तत्व है इसका, वो कैंसर से लड़ने में जो गांठें बनती हैं जिसमें, उसको रुकावट के लिए बहुत आवश्यक है। और कई किस्में ऐसी हैं जो ख़ास तौर से कुरकुमा की हमारे को जो ज़रूरत पड़ती है उससे बनाने में, उसके लिए निकाली गई हैं। तो ये हल्दी और इसी तरह से अदरक भी। तो हम देखेंगे, आपने खेती की बात की, तो खेती में जो सबसे भिन्न है इनमें वो ये है कि ये बीज से नहीं बनती हैं। ये इनकी खेती बीज से नहीं की जाती, इनकी खेती जड़ों से या गांठों से की जाती है। और गांठें भी दो किस्म की होती हैं। आप बाज़ार में अदरक लेने जाएं या सूखी हुई अदरक आपको चाहिए या सौंठ जिसे तो आप देखेंगे कि एक तो बड़ी गांठ होती है जिसको मदर बोलते हैं, और उसमें छोटी छोटी गांठें निकली होती हैं। जब हमें बिजाई करनी होती है तो अगर हम उसकी डॉटर्स जो छोटी गांठें हैं उनसे करेंगे तो पैदावार कम मिलेगी, और मदर गांठों से करेंगे तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। आमतौर पे इनकी पहचान एक आम किसान कैसे कर सकता है? बड़े और छोटे, इनके आकार के अलावा भी कुछ और बिंदु या कुछ और चीज़ें होती हैं जिससे पहचान की जा सकती है कि अगर हम इससे करें तो अच्छी पैदावार होगी? हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो बड़ी गांठ है उसमें छोटी गांठ निकलती है, उसको आँख भी बोलते हैं। तो उससे पता लगता है कि इसमें से छोटी गांठ निकल रही है। और जो छोटी गांठें होती हैं उसमें आँख की कमी होती है, वो थोड़े दिन उनको सुखाया जाता है, रोका जाता है, तब उनको बोया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे 2 इंच के लगभग के जो साइज़ के जो जड़ें हैं, जो गांठें हैं, उनका प्रयोग करें और उनको सीधा बस ज़मीन में लगाना होता है। आम तौर पर इसकी जो खेती में ये देखा गया कि भूमि के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, और हम समुद्र से कितनी दूर हैं या पहाड़ों से कितनी दूर हैं, इसके लिहाज से उसमें पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी इस पर निर्भर करती है कि हमारे पास कुल कितना पानी है, जलवायु कैसी रहेगी। क्योंकि ये दोनों फसलें, हल्दी और अदरक कम से कम 7 महीने से लेकर 8 महीने तक खेत में रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी खुदाई आप बाज़ार के हिसाब से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर आप इसको छोड़ देंगे ज़मीन में तो ये सड़ जाए या गल जाए या ख़राब हो जाए या हमारे को पैदावार कम मिले।
ये ज़मीन में बनी रहती हैं और इसीलिए दोनों में ये आवश्यक है कि इनको, क्योंकि इतने दिन ज़मीन में रखना होता है, इनकी एहतियात और इनका उगाना जो विधि है उसका ठीक तरह से पालन किया जाए, जलवायु के हिसाब से और भूमि के हिसाब से। अदरक और हल्दी में एक और बात है कि इनकी जो किस्में हैं, जो किस्म लगाने वाली है, जिनके नाम हैं, वो ऐसे हैं कि वो जगह से रिलेटेड हैं। जैसे हल्दी है वो नादिया ज़िला की मशहूर है, तो वहाँ से जो आती है हल्दी उसका नाम नादिया डाल दिया। हिमाचल से आती है उसका हिमाचल डाल दिया। हमारा एक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण में केरला में, जो मसाले की फसलों पर काम करता है, उसने नई नई किस्में निकाली हैं। तो अदरक में जो किस्में निकली हैं, सुरुचि है और सुरभि है और सुप्रभा है, ये किस्में ऐसी हैं जो मैदानी इलाकों के लिए हैं। एक किस्म है अरती, वो समुद्र के किनारे जहाँ पानी में थोड़ा लवण ज़्यादा है उसके लिए है बहुत अच्छी। तो इस प्रकार अलग अलग किस्में अलग अलग जगह के लिए निकाली गई हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी किस्में हैं वो सुप्रभा और सुरुचि, सुरभि, ये किस्में सबसे अच्छी मानी गई हैं मैदानी इलाकों के लिए। और हम क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी इनको लगाया जा सकता है, तो उसकी बात करेंगे तो हम इन किस्मों के साथ जुड़ेंगे। उत्तर भारत में इसको लगाने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट यानी 60 सेंटीमीटर के करीब रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी मात्र 3 से 4 इंच तक रखनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास इतनी जड़ें होंगी कि जब वो बढ़ेंगी और नई जड़ें उनकी निकलेंगी तो पैदावार अधिक ली जा सकेगी। दूसरी बात यह है कि इनको लगा तो दिया जाता है समतल भूमि पर, नाली खोद के उसमें डाल दिया जाता है और ढक दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, पानी देने का समय आता है, एक पानी दिया दूसरा, हर पानी के साथ इसमें मिट्टी चढ़ा दी जाती है जब पौधा निकल आता है उसके बाद। अब हम वापस आएँ, जैसे मान लीजिए हमने ज़मीन तैयार की, 3-4 हल जो थे बराबर की समतल की, उसमें लाइन निकाल कर गांठें, जो गांठें होती हैं उनकी मात्रा लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डालना होता है। जब लगाते हैं तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनकी गांठों की मात्रा होती है। और क्या क्या होता है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोकूंगी, एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद आपसे विस्तार से पूछूंगी कि और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा ब्रेक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगाकर इसको मिट्टी से ढका जाता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर पत्तियां वगैरह से इसको ढक दिया जाता है। उसको मल्चिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्गेनिक मल्चिंग। इसका जूस, अदरक का जो रस होता है वो बहुत अच्छा होता है और सबसे जो आम प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं अदरक वाली चाय। मिट्टी चढ़ने से जो गांठ की बढ़न है, जो नए उसमें अंकुरित होने हैं और नई गांठें बननी है, उसमें भी सुविधा होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज बात हो रही है हल्दी और अदरक की खेती से जुड़ी हुई। अदरक की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि मजबूती से 7-8 महीने ये खेत में खड़ी रहती हैं ये फसलें। हालांकि ये खेत में ही नहीं, यूं भी बहुत मजबूत होती हैं, हमारे शरीर को मजबूत करती हैं। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर के दौरान रोज़ाना कम से कम 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीते थे। तो कितना ये मजबूत करती है इससे पता चलता है। फिलहाल इसकी खेती की बात हो रही थी, आप लाइन से लाइन की दूरी और गांठों की बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। जो इसकी गांठें जो लगेंगी ज़मीन में, उसके लिए क्या किया जाता है कि समतल भूमि होती है, उसमें एक लाइन निकाल कर इसकी जड़ें डाली जाती हैं 3 से 4 इंच यानी तकरीबन 10 सेंटीमीटर गहरा ज़मीन से। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगाकर इसको मिट्टी से ढका जाता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर पत्तियां वगैरह से इसको ढक दिया जाता है। उसको मल्चिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्गेनिक मल्चिंग। ऑर्गेनिक का मतलब है जैविक, जो प्लास्टिक नहीं ढांकना है हमने। जो पेड़ के तने के पत्तियों के जो अवशेष हैं उनसे इनको ढका जाता है, क्योंकि इनके निकलने में तकरीबन 20-25 दिन लगते हैं। जो अंकुरित होने में जब हम लगा देते हैं उसके बाद खेत में पता ही नहीं लगता कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो उसको बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा पानी ना एक शीत संपर्क में आए, उसके लिए इसको
जो भी अवशेष हैं हमारे खेतीबाड़ी के, उनसे पत्तियों से उनको ढक दिया जाता है। और किसान ये भी ना सोचें कि बहुत दिन हो गए लगाए हुए, निकली नहीं। इसको 20-25 दिन लगते हैं अंकुरित होने में, जिससे पता लगता है कि उसके पत्ते बाहर ज़मीन से बाहर निकलने शुरू हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसको पानी काफ़ी चाहिए होता है। अगर बारिश ना हो रही हो, बोने का समय मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर सब जगह पूरे भारतवर्ष में इसका सही बोने का समय जो है वो है गर्मियां ख़त्म होने पर। जैसे दक्षिण भारत में मई ख़त्म होता है तो बारिशें शुरू होती हैं, ऐसे ही उत्तरी भारत में जून ख़त्म होता है तो बारिशें शुरू होती हैं। यानी इसका ध्यान रखना होगा कि आप किस इलाके में हैं, किस इलाके में, उस हिसाब से इसको बोने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। मतलब हमें बहुत गर्म समय पर इसको ज़मीन में नहीं, क्योंकि उससे सड़न हो सकती है। ये जो गांठें हैं ये गर्मी से सड़ सकती हैं। तो एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक ये कि उसके बाद क्योंकि इनको पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो सबसे अच्छा है कि इनके जिस वक्त शुरुआत में है पानी की मात्रा अच्छी रहे। तो जहाँ पानी के साधन इतने नहीं हैं कि हम मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी पानी दे दें, वहाँ पर भी सुविधा रहती है अगर बारिश के शुरू होने में इनको बोया जाता है। जैसे मैंने बताया, उसको ढकना भी होता है अवशेषों से, कृषि अवशेषों से, ताकि उसको बहुत धूप ना लगे। अब जैसे जैसे पत्ते निकलने शुरू होते हैं और बढ़ने शुरू होता है, पौधा बढ़ना शुरू होता है, उसमें हमें इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। उससे खरपतवार भी जाते हैं, पानी भी अच्छा लगता है, और मिट्टी चढ़ने से जो गांठ की बढ़न है, जो नए उसमें अंकुरित होने हैं और नई गांठें बननी हैं, उसमें भी सुविधा होती है। तो ये करना बड़ा आवश्यक है। अब आई इसकी बात कि इनको खाद वगैरह कितनी चाहिए। अब देखिए, हमारे जितने भी ये पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम मसाले की तरह या दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कि उनको मिलनी चाहिए। एक तो है सल्फ़र, गंधक। अगर गंधक नहीं मिलेगी तो उसमें उन तेलों की मात्रा जिनका प्रयोग औषधि के रूप में हो सकता है वो नहीं होंगे, या ऐसे पदार्थ जो औषधि के रूप में गुणकारक हैं वो पैदा नहीं हो पाएंगे अगर सल्फ़र पूरी नहीं मिलेगी तो। अच्छा, इसका प्रभाव इसकी जो एरोमा जिसे हम कहते हैं उस पर भी पड़ता है? हाँ, खुशबू पर भी। एक्चुअली खुशबू जो है वो ऐसे तेलों से होती है जो जल्दी से उड़ जाते हैं। तो हम जब खुशबू की बात करते हैं वो भी तेल से संबंधित है जी, कि ऐसे तेल जो हमारे उड़ के नाक तक आते हैं और हमें उसकी सूंघ का पता चलता है। ख़ासतौर से अदरक का तो बहुत, और अदरक की एक किस्म तो ऐसी है जिसमें कि उसका जो तेल है वो निकाला जाता है। रजत नाम की एक किस्म है, एक वरदान नाम की किस्म है जो गीली अदरक और सूखी, जिसके हम सौंठ बोलते हैं जी, उसका पाउडर बना के दोनों के लिए अच्छी है, महिमा है। तो अलग अलग किस्में हैं जो इन चीज़ों को तरफ केटर करती हैं। इस तरह हम अगर देखें तो हमें सही वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए, सही पोषक तत्व देने चाहिए। सल्फ़र की बात हो रही थी तो 2 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फ़र का, बेंटोनाइट नाम से सल्फ़र का पदार्थ आता है, वो देना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर उसमें वो तेल पैदा नहीं होंगे जो उसके गुणात्मक तेल। तो अदरक में भी और इसी प्रकार हल्दी में भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी जो पौष्टिकता है वो इस पर निर्भर करती है कि हम आमतौर पे 20 टन के करीब इसकी पैदावार आती है प्रति हेक्टेयर। 20 टन यानी 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अदरक की पैदावार आती है ताज़ी जब हम निकालते हैं। इस मात्रा में उपज लेने के लिए जो इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की आवश्यकता पड़ती है वो है तकरीबन 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटैश। ये तत्व ऐसे हैं जो इसकी गुणात्मकता को बनाए रखते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो इसलिए ये देना आवश्यक है। और जैसा कि ज़्यादातर फसलों में होता है, फास्फोरस और पोटेशियम हम बोने के समय पे ही दे सकते हैं, और नाइट्रोजन को हम हौले हौले धीरे धीरे, क्योंकि अब ये 8 महीने की फसल है, इसको अलग अलग स्थिति में चाहिए। जब इसका अंकुरण हो जाता है उसके 30 दिन बाद पौधे की बढ़वार होगी, उस समय दूसरी बार नाइट्रोजन देंगे, और उसके 2 महीने बाद जब बरसातें ख़त्म हो जाती हैं, जब बरसातों का काम शुरू हो जाता है और पानी हम अपने साधनों से देना शुरू करते हैं, उस वक्त तीसरी डोज जो नाइट्रोजन की है वो दी जाती है। मतलब नियमित अंतराल में नाइट्रोजन को उसकी मात्रा सबसे पहले आधी, उसके 40 दिन के बाद फिर चौथा हिस्सा,
और फिर जो आखिरी चौथा हिस्सा बचा वो उसके 3 महीने बाद, 3 महीने के बाद देनी होती है। तो ज़्यादा हमें नहीं देना, इतना कर लें। सल्फ़र दे दें। जिंक जैसे सब जगह ज़रूरी है, जी। मृदा परीक्षण कराना आवश्यक है। और अगर कई तत्व कम है जैसे लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, अगर लौह तत्व कम होगा तो उसकी गुणात्मकता में ये रहेगा कि वो जल्दी सड़ने वाली हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमारा मृदा परीक्षण बताता है कि उसमें लौह तत्व की कमी है, आयरन की कमी है, तो हमें आयरन सल्फेट के हिसाब से उस पर छिड़कना चाहिए। सबसे अच्छी बात इनकी खेती में ये है कि आमतौर पर इनमें ना तो कोई बीमारी का खतरा है और ना ही किसी कीट का खतरा है। तो ना किसी बीमारी का खतरा है, ना किसी कीट का खतरा है, और इसका जूस, अदरक का जो रस होता है वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे जो आम प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं अदरक वाली चाय। तो हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप फटाफट अदरक वाली चाय पीजिए, रिफ्रेश होइए, और हम भी लौटते हैं ब्रेक के बाद। अदरक और हल्दी में एक ख़ास फ़र्क है कि अदरक तो आप जैसे आपने खोद कर निकाला, आप उसको सीधा बाज़ार ले जा सकते हैं, लेकिन हल्दी में हल्दी के प्रयोग से पहले उसका उबालना ज़रूरी है। इसमें आमतौर पर इसको उबाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, तब इसको बेचा जाता है। तो इसमें तकरीबन कितना वक्त लगता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज खेती की इन बातों में बात अदरक और हल्दी की खेती से जुड़ी हुई। आगे बढ़ने से पहले एक काम की जानकारी आपके लिए कि जब भी अदरक को इस्तेमाल करें, छिलके समेत इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके छिलके में होते हैं बहुत ज़्यादा लाभकारी गुण। और खेती की बात हो रही थी, डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अदरक की खेती में, और ये बता के फिर हम जल्दी से बात कर लेते हैं हल्दी से जुड़ी हुई। देखिए, अदरक की बहुत बातें हो चुकी हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें पानी की नमी जो जड़ों में बनी होनी चाहिए, उसमें कसर नहीं आनी चाहिए। हर 10वें से 15वें दिन तक बरसात को देखते हुए, नमी को हवा में देखते हुए पानी देना आवश्यक है। और जैसा मैंने बताया, पोषक तत्व सल्फ़र, आयरन, इन दोनों का और जिंक का पर्याप्त मात्रा में पोषण देना चाहिए। हल्दी की बात करें तो हल्दी और अदरक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनकी खेती में। हल्दी की जो किस्में हैं वो पहले भी जैसे अदरक में था ऐसे ही हल्दी में भी अब केरला वगैरह में जहाँ पर इनको उगाया जाता है, एरांडू के नाम से या जगह के नाम से था। लेकिन जो मसाला अनुसंधान केंद्र है उसने 2 किस्में बहुत अच्छी निकाली थी। पहली तो थी प्रभा, लेकिन उसमें गुणात्मक तत्व भी कम थे, उसकी बढ़वार भी कम थी और उसकी पैदावार भी कम थी। एक नई वैरायटी उन्होंने निकाली है, प्रतिभा। तो प्रतिभा किस्म जो है वो इतनी चल गई है कि कुछ लोग रिटायर होने के बाद, उनके पास और कोई काम नहीं था, उनके पास थोड़ी ज़मीन थी, वो ना सिर्फ खुद हल्दी की खेती कर रहे हैं बल्कि उसके बीज बनाकर दूसरों को बांटकर, ऐसे ऐसे लोगों को जो बेरोज़गार बैठे हैं जिनके पास नहीं था, उनको बांटकर उनको इस संस्था से जोड़ रहे हैं। और हल्दी की पैदावार करने वाले उनकी एक संस्था भी बना ली है उन्होंने। तो उसमें काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने नौजवान लोगों को साथ लेकर चलना शुरू किया है, क्योंकि हल्दी की खेती बहुत आसान है। जैसे मैंने अब बताया कि इसको बीमारियां बहुत कम लगती हैं, वो नहीं। आपने अगर बोने के समय उसको उपचारित करके बो दिया, सही बीज डाल दिया, और इसकी भी मात्रा, जो बीज की मात्रा है और बोने का जो तरीका है, वही लाइनों में 3-3, 4-4 इंच तक पौधे की दूरी, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर लगाकर पानी देते वक्त चढ़ाते जाएं मिट्टी, खाद का अच्छी प्रयोग करें और उसके जो पौष्टिक तत्व हैं उनको देते रहें। तो 6-7 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है और अपने सुविधाजनक तरीके से आप उसको निकाल कर बाज़ार में बेच सकते हैं। अदरक और हल्दी में एक ख़ास फ़र्क है कि अदरक तो आप जैसे आपने खोद कर निकाला, आप उसको सीधा बाज़ार ले जा सकते हैं, लेकिन हल्दी में हल्दी के प्रयोग से पहले उसका उबालना ज़रूरी है। उसके छिलके में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उबालने से ही उस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस जो उबालने का टेम्परेचर, उस पर उनको मारा जा सकता है, नहीं तो वो हानिकारक तत्व होते हैं। तो हल्दी को बाज़ार ले जाने से पहले, और हल्दी का प्रयोग भी सूखी ही होता है, उसका गीला प्रयोग तो बहुत कम होता है, बहुत शौकिया तौर पर कोई करे तो करे, तो वो करना आवश्यक है।
इसलिए जो हल्दी की खेती कर रहे हैं वो उनको बाज़ार में ले जाने से पहले उसके उबालने के लिए बड़े बड़े बक्से आते हैं, जिनको आप किसी भी तरह से या तो लकड़ी के माध्यम से आग लगाकर या टेम्परेचर वगैरह क्रिएट करने के और तरीके हैं, बिजली के तरीके हैं, गैस के तरीके हैं, बायोगैस के तरीके हैं, किसी भी तरीके से उबाल कर सुखाकर फिर आप उसको बाज़ार ले जा सकते हैं। ये दोनों में ख़ास फ़र्क है, क्योंकि बाज़ार में अगर आप बग़ैर उबाले ले जाएंगे तो उसकी कीमत आपको आधी मिलेगी। अगर उबले हुए हल्दी की गांठें 150 रुपये किलो बिकती हैं या 100 रुपये किलो बिकती हैं, तो बग़ैर उबाली हुई उससे आधी कीमत में यानी 75 रुपये या 50 रुपये में बिकेंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन इस पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको उबालने की, इसमें आमतौर पर उसको उबाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, तब इसको बेचा जाता है, तो इसमें तकरीबन कितना वक्त लगता है? देखिए, उबालने के लिए जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 2 घंटे के लिए रखना आवश्यक है। और सुखाया ऐसा नहीं सुखाया जाता कि बिल्कुल सूखी हुई हल्दी बाज़ार में जाए। गांठें गीली भी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी ना हो जो स्टोर करने में या उसको जब हम भंडारण कर रहे हैं उसमें ख़राब हो जाए, या हम जब तक बाज़ार लेकर जाएं उसके बीच में सड़ गल ना जाए, उसका हमारे को एहतियात रखना पड़ता है। लेकिन 2 घंटे के लिए उबालना आवश्यक है। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लेकर जाएंगे तो क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हानिकारक हैं, उबालना उसको पड़ेगा जो उसको खरीद रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मूल्य जो है वो कम मिलेगा, फायदा कम होगा। बिल्कुल सीधा आधा रह जाता है। अगर किसान उबाल के नहीं लेकर जा रहा तो उसको बाजार में मूल्य आधा मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आप हल्दी की खेती कर रहे हैं तो उसको बेचने से पहले, बेचते वक्त उसको उबाल ज़रूर लें, वरना आपके जो मुनाफा है वो आधा हो जाएगा। इसके अलावा आपने और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडियो में बुलाया हमको। इसी के साथ अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शंका या कोई भी सवाल आपके जहन में है तो हमारा पता नोट कर ले, ताकि आप हमसे संपर्क कर सके। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर लिया होगा। आप हमसे संपर्क करने की तैयारी करें, लेकिन तब तक के लिए याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।